कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी और उसको और अमेजिंग सा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस। और मेरे प्यारे सारे बच्चों को, आप सब लोगों को पता है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको 30 डेज की स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से अपने साइंस की पेपर की प्रिपरेशन करनी है। अगर किसी बच्चे ने वो सेशन नहीं देखा है तो जाओ भाई देखो जा करके, मैंने साइंस की पूरी स्ट्रैटेजी उसमें बताई है। आप लोगों के डिमांड के साथ आज मैं ये सेशन लेकर के आई हूं, जिसमें आज मैं सिर्फ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का नहीं, आपके एसएसटी का और आपके इंग्लिश का भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या टिप्स होने वाली हैं, जिससे आप स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक कर सकते हो अपने फाइनल एग्जाम्स में। आपके बस मैक्स टू मैक्स 25 डेज और बचे होंगे, मैक्स टू मैक्स 20 दिन और बचे होंगे आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो ये टिप्स को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपके वापस से वो खराब मार्क्स ना आए जो आपके मिड टर्म्स में आए थे। फाइनल एग्जाम्स में आप पक्का फोड़ करके आओ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोज 6 अमेजिंग टिप्स जो आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। भूल करके भी मत भूल करके जाना प्लीज। तो सबसे पहली चीज जो हो जाएगी वो आपके मैथ्स के लिए होगी। देखो बच्चों, मैथ्स में ना सिर्फ एक चीज कर सकते हो, वो ये कि एक बनाओ प्यारी सी फॉर्मूला शीट। गो विद द फॉर्मूला शीट। एक बनाना है फॉर्मूला शीट, लो A4 साइज का पेपर और उसमें लिख डालो जितने फॉर्मूला हैं। थोड़ी देर का टाइम लगेगा, 1 घंटे का मैक्स टू मैक्स। देख के लिखना है, देख के लिखो, बिना देखे लिखना है, बिना देखे लिखो। बिना देखे लिखोगे ना तब तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे सारे वो फॉर्मूलाज याद हैं जो एमसी उसमें मैथ्स में लगेंगे। और बस सिर्फ एक चीज आपको फॉलो करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बच्चे बहुत डरते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, स्पेशली इन मैथ्स, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी मैथ्स बहुत वीक है तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो। आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, भले गिरेगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके आप अपने आप को इंप्रूव करने लग जाओगे। तो इस लास्ट टाइम में प्लीज ये गलती मत करो, क्वेश्चन भर भर के प्रैक्टिस करो। बहुत सारे सेशंस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं इस टाइम पे, जहां पे हम 20 इंपॉर्टेंट, 11 असर्शन, रीजन, मेंटी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वन शॉट सब कुछ करवा रहे हैं। धड़ाधड़ प्रैक्टिस करो भाई मैथ्स के क्वेश्चन की, बिल्कुल भी मत भूलना ये चीज। ये हो गई आपकी सबसे पहली टिप जो आपके सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए होने वाली है। इस लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे फोकस करना है और कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टिप हो जाएगी आपके बायो की, एंड गो फॉर द एक्टिव रिकॉलिंग। देखो आपको पता है बायो में बहुत सारी थ्योरी होती है, आपको वो चीजें याद नहीं होती। तो मैं बच्चों को हमेशा एक चीज कहती हूँ, याद कर रहे हो, बायो को लर्न कर रहे हो तो भाई एक्टिव रिकॉलिंग पे फोकस करो। मतलब ये होता है कि आपने लर्न किया, नोटबुक उठाओ और लिखना शुरू करो कि क्या लर्न किया है। देखो उसमें से कौन कौन सा पॉइंट्स तुम मिस कर जा रहे हो। दिस इज द ओनली वे कि आप अपने बायो को और एसएसटी को याद कर सकते हो, अदरवाइज आपको वो नहीं याद होने वाली है। लिख करके ले लो मेरे नाम से चाहे तो मेक श्योर कि आप एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हो, जो लर्न कर रहे हो उसको लिख करके प्रैक्टिस करो। आपकी स्पीड तेज होगी, एग्जाम में आप टाइम भी मैनेज कर पाओगे और आपका क्वेश्चन पेपर भी मिस आउट नहीं होगा। देख रहे हो, एक टिप से मल्टीपल निशाने हो रहे हैं, एक तीर से हम 4 निशाने लगा रहे हैं। तो इतनी अच्छी टिप बताने के बावजूद भी अगर तुम्हारी अकल नहीं खुल रही है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट आ जाएगा केमिस्ट्री का। देखो केमिस्ट्री में ना आप लोगों के न्यूमेरिकल्स होंगे और आपके केमिस्ट्री के इक्वेशंस बहुत सारी होंगी। तो आपको इक्वेशंस के और उन न्यूमेरिकल्स, उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के कुछ नहीं बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स और निमोनिक्स बनाने। ट्राई टू मेक निमोनिक्स ऑन योर ओन। आपके नवोमिता मैम और आंचल मैम आपको निमोनिक्स डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ट्राई टू मेक देम ऑन योर ओन। इससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि हाँ तुमने क्या क्या लिखा है, तुमने क्या क्या पढ़ा है। और शॉर्ट्स नोट पे फोकस करो भाई। शॉर्ट नोट्स पे मतलब एक छोटी छोटी नोट्स बना लो, चिट्स बना लो, फ्लैश कार्ड्स बना लो, जो अपने आंखों के सामने चिपका लो भाई। आते जाते सोते उठते उसको देखोगे ना, याद हो ही जाएगा, वो पक्का हो जाएगा। और यहाँ पे भी इसीलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ कि केमिस्ट्री में अक्सर बच्चे केमिकल इक्वेशंस भूल जाते हैं, तो उनका सबसे बेस्ट तरीका होता है निमोनिक्स को याद करने का और या तो अपने खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स पे फोकस करने का। कहीं भी इधर उधर मत भागो भाई। इस टाइम पे आपके पास लिमिटेड टाइम है, इस लिमिटेड टाइम में आपने मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो सब मिक्स मैच हो जाएगा और कुछ भी याद नहीं होगा आपको। ये सच है ये बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी फिजिक्स की, एंड फिजिक्स गो विद द चीट शीट्स। सिंपल,
कुछ इतना लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। इन जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी तक हर एक सब्जेक्ट के लिए, फोकस ऑन द हाईलाइटेड टॉपिक्स मोर। हाईलाइटेड टॉपिक्स सब सब्जेक्ट्स में आपको सबसे मेन फोकस में रखने हैं। उन्हीं हाईलाइटेड टॉपिक से रिलेटेड सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल्स हो, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स में और मैथ्स में सेम टिप रहेगी कि गो विद द फॉर्मूला चीट शीट्स, वो फॉर्मूला लिख लो अपने पास A4 शीट पे और लगा दो अपनी डेस्क के ऊपर। आते जाते वो देखते रहोगे ना, फॉर्मूलाज को अपने आप ही याद हो जाएंगे। मैंने भाई अपने 9th क्लास में तो यही किया था, क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी भूल जाती थी चीजें, जिसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको अपनी चीट शीट्स पे लिख लो और लर्न करना शुरू कर दो। आपको सच में वो फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे अभी इन 20 दिनों के अंदर अंदर, लिटरली बता रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके एसएसटी की एंड सोशल स्टडीज में। कोई भी रेफरेंस बुक कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी एसएसटी की बुक खोल करके देखोगे ना, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की, इतना सारा कंटेंट मिलेगा ना, कोई और बुक पढ़ ही नहीं पाओगे। तो बस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। उसी एनसीईआरटी में जितने भी पिक्चर्स के क्वेश्चन है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी में जो डिटेलिंग बनी हुई है उसको एक्टिव रिकॉलिंग करके लिख करके प्रैक्टिस करो। और रही बात ना ईयर्स की, बेटा इतने ज्यादा ईयर्स लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एक दो स्किप भी कर दोगे ना तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे। थ्योरी मैटर करती है बायो और एसएसटी में, तो थ्योरी के लिए सिर्फ एक ही तरीका है एक्टिव रिकॉलिंग करने का। इस लास्ट टाइम पे लर्न करो और लिख करके प्रैक्टिस करो। लिखो, देखो कि क्या क्या चीजें तुमसे कौन से अच्छे पॉइंट्स मिस आउट हो रहे हैं। एक दो ईयर्स भी मिस आउट हो रहे हैं अगर तुम्हारे हिस्ट्री के उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना ध्यान नहीं देता। भले आधे मार्क्स कटेंगे लेकिन इससे ज्यादा नहीं कटेंगे, और वो भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं लिटरली कि वो उसमें मार्क्स तुम्हारे कट जाए। तो बस गो विद द एक्टिव रिकॉलिंग, एनसीईआरटी पे ही रहो, स्पेशली इन एसएसटी। भाई एसएसटी में तो डब्बा गोल हो जाएगा अगर तुमने कोई रेफरेंस बुक उठाई तो इस टाइम पे, वो भी तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसमें जो पिक्चर्स दिए हैं उससे तो तुम्हें मिस करना ही नहीं है। तो ये सारे 6 स्टडी टिप्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर के आई हूं, और इन सब चीजों में सिर्फ एक जनरल टिप मेरी ये रहेगी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितने हो सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये सब सब्जेक्ट के लिए होगा, मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करने हैं मैथ्स और फिजिक्स के लिए। डेली प्रैक्टिस करो, एनालाइज और मिस्टेक, खुद की मिस्टेक्स एनालाइज करो, कहां पे गलतियां कर रहे हो, अपनी उन गलतियों को क्लैरिफिकेशन लो कि भाई इसमें मैंने क्या गलती करी है, क्या डाउट आ रहा है। पूछो, जितना पूछोगे, जितना अपने क्लैरिफिकेशंस लोगे डाउट्स की, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अभी बच्चे मिस आउट कर देते हैं डाउट्स को, और बाद में जब वही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो भाई ऐसा लगता है हे भगवान, पूछ लेता तो क्या हो जाता, जो तुम नहीं पूछते हो। सिंपल। एंड इन सबको मिला करके मेरी तरफ से आपके लिए एक गोल्डन टिप ये रहेगी कि इतने सारे टॉपिक्स में से हाईलाइटेड टॉपिक्स सबसे मैक्सिमम वेटेज रखते हैं, तो उन सारे हाईलाइटेड टॉपिक्स के शॉर्ट सेशन सब कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जाओ उनको देखो, खुद के पास नोटबुक में नोट डाउन कर लो, जब पढ़ने बैठोगे तो याद रहेगा हाँ ये हाईलाइटेड टॉपिक है, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो बस ये 6 स्टडी टिप्स के साथ तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक हो सकता है फाइनल एग्जाम्स में। इतनी अच्छी चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं, अगर तुम लिटरली इन सारी टिप्स को फॉलो कर लोगे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अपने फाइनल एग्जाम्स में फोड़ने के लिए। एंड आई होप सो अब तुम्हें ये पूरा का पूरा सेशन बहुत अमेजिंग लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तो मुझे जाते जाते कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट आपको किस सेशन के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर सेशन चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो लेकर के आ सकूं। एंड जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मेक श्योर जरूर करना कि आप इस सेशन को सबके साथ शेयर जरूर कर रहे हो, क्योंकि भाई सबके साथ सबका भला हो जाएगा, सिर्फ आपका ही भला क्यों हो। ठीक है, तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।